परमेश्वर नहीं शैतान निकले यह पंच। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है पंच परमेश्वर। दो दोस्त होते हैं, अलगू और जुम्मन। एक बार जुम्मन का अपनी मौसी के साथ जमीन का विवाद हो जाता है। मामला पंचायत तक पहुंचता है तो जुम्मन की मौसी अलगू को अपना सरपंच चुन लेती है। हालांकि अलगू कहते हैं कि वह चूंकि जुम्मन के दोस्त हैं इसलिए शायद इंसाफ की बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन मौसी उन्हीं पर अपना यकीन जताती है और कहती है पंच में परमेश्वर बसता है, आप जो भी निर्णय देंगे वो स्वीकार होगा। बहरहाल पंचायत शुरू होती है। अलगू जो कि सरपंच की भूमिका में है जुम्मन से तमाम तरह के सवाल जवाब करते हैं और आखिर में निर्णय देते हैं कि जुम्मन ने अपनी मौसी की ज़मीन हथिया ली है। अब या तो जुम्मन मौसी की ज़मीन वापस करे या मौसी को खर्च दे। बहरहाल अब दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, क्योंकि जुम्मन की जो इच्छा थी वो पूरी नहीं की उसके दोस्त अलगू ने। मामला चलता रहा और इसी बीच अलगू के एक बैल की मौत हो जाती है। अलगू ने बहुत कोशिश की कि बैल की जोड़ी बन जाए, लेकिन बात नहीं बनी तो थक हार कर अलगू ने अपना बैल बेच दिया। बैल खरीदा एक व्यापारी ने। व्यापारी ने बैल से काम तो खूब लिया, लेकिन उसे चारा बहुत कम दिया। बहरहाल बैल कमज़ोर होता चला गया और एक दिन बैल की मौत हो गई। व्यापारी ने अलगू को दोषी ठहराया कि अलगू ने उसे बीमार बैल बेच दिया था और इस वजह से उसके व्यापार में घाटा हो गया, लिहाजा अलगू अब इस नुकसान की भरपाई करे। विवाद बढ़ गया और एक बार फिर मामला पंचायत में गया। इस बार व्यापारी ने जुम्मन को अपना सरपंच चुन लिया। पंचायत बैठ गई। पंचायतियों ने अलगू से पूछा कि क्या उन्हें जुम्मन की सरपंची पर कोई ऐतराज है। अलगू ने कहा नहीं, क्योंकि पंच में परमेश्वर बसता है। लेकिन जुम्मन के मन में कुछ और ही चल रहा था। जुम्मन सोच रहा था उसे मौका मिल गया अलगू से बदला लेने का, उसे मौका मिल गया यह बात बताने का कि पंचायत होती क्या है। जुम्मन जैसे ही पंचायत की प्रक्रिया शुरू होती है, जुम्मन सरपंच की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। विवाद पर दोनों तरफ के तर्क और वितर्क सुने जाते हैं। जुम्मन के मन में अब बार बार एक ही बात गूंजती है कि पंचों में परमेश्वर बसता है, और वह भूल जाते हैं कि अलगू से उनकी दुश्मनी है, अलगू से उन्हें बदला लेना है। और इस वाद विवाद के अंत में जब पंचायती अपना फैसला सुनाते हैं तो जुम्मन अलगू के पक्ष में फैसला देता है। ताप पब्लिक स्कूल के संचालक अजय भाटिया और तहसीलदार राजबक्स पर गैंग रेप का आरोप लगाने वाली महिला के पंचायती परमेश्वर की भूमिका नहीं निभा पाए। उन्होंने महिला को फंसाने का काम किया। बताया जा रहा है कि इस मामले में 2 बार पंचायतें हुई। मामला वापस लेने के नाम पर महिला को बार बार धमकाया गया, उस पर दबाव बनाया गया। इन पंचायतों में नीलोखेड़ी के आज़ाद विधायक और धर्मपाल गोंदर के बेटे शिव कुमार गोंदर समेत शहर के एक वकील, एक कांग्रेस नेता, एक रिटायर्ड कानूनगो समेत कई प्रतिष्ठित लोग इस पंचायत में शामिल हुए। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि इस पंचायत में आरोपी अजय भाटिया का बेटा भी शामिल था। सोशल मीडिया पर दिए गए इंटरव्यू में शिव कुमार गोंदर ने भी स्वीकार किया कि इस तरह की पंचायतें हुई थी। सोशल मीडिया पर शिव कुमार ने जो इंटरव्यू दिया है उसकी बातचीत सुनिए और आप स्वयं अंदाजा लगा लेंगे कि पंचायत में क्या हुआ, कैसे पंचायत हुई। पंचायत के अंदर अब मैं बताता हूँ कौन कौन आदमी बैठे हुए थे जी। पंचायत के अंदर एक एडवोकेट हैं, एक साहब सिंह है, रिटायर्ड कानूनगो हैं जी, एक लड़की के पिताजी थे खुद, एक हानी चौधरी जी थे, एक ललित बुटाना जी थे उस पंचायत में, और एक लड़की के ससुर थे जी। जब मैं वहाँ पे प्रतीक भाटिया भी थे, भाटिया परिवार से, अजय भाटिया के बेटे, हाँ अजय भाटिया के बेटे, वो भी वहाँ पे बैठे हुए थे। फर्स्ट टाइम मैंने देखा था उस लड़के को जी। और वहाँ बैठे सारे, मैं भी गया, मैंने हाथ जोड़ के नमस्ते भी की और मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये सेटलमेंट के लिए मुझे बुलाया है। तो मैंने बिल्कुल हाथ जोड़ के सभी को कहा कि किसी लेन देन के अंदर मैं नहीं आऊँगा और ना ही मैं किसी ऐसी पंचायत में। जितने लोग बैठे थे उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप इसमें खड़े हो गए और इस मामले को निपटा दो। भाई कोई बात नहीं अंकल, मैं हूँ। और उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई कि आप पहले पुलिस में भी रहे हो, किस तरह से समझौता होगा, कौन कानूनी दाव पेच क्या रहेगा इसका। फिर भी मुझे थोड़ा सा संशय रहा
उन्होंने मुझे लड़की का नंबर दिया और मुझे कहा कि आप उनसे मिल लो। लड़की से उन्होंने उस टाइम मौके पे बात की, वो महिला थाने में जा रही थी। महिला थाने में जाके मैं लड़की से मिला, उसके हस्बैंड से मिला, कोई समाधान कक्ष होता है उसके अंदर बैठ के मैं मिला उनको। मैंने उनसे बात की। इसके फादर को घर बुलाया 15 दिन पहले, 10 दिन पहले। मैं कहा अंकल इस केस के अंदर लालच है और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको संभालो, आपके घर का मामला है, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। वो मुझे क्या कहते हैं कि बेटा मेरे लिए तो मर चुके हैं, कुछ भी वो हमें विश्वास तो करना चाहिए। एक पर्चा दर्ज होने में, एक FIR दर्ज होने में 2.5 साल का समय ले लिया आपने बताने में। आपने अपने मालिक को, अपने हस्बैंड को नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और हम इतनी जल्दी पुलिस पे वो कर रहे हैं, ब्लेम लगा रहे हैं। ठीक है, SIT बनी हुई है, मैं कहता हूँ CBI में जाए मामला। हमारा सवाल यह है कि एक गैंग रेप पीड़िता के साथ आखिर पंचायत क्यों हुई? क्या यह समझ में नहीं आ रहा है कि सीधे सीधे पीड़िता को दबाने की कोशिश है? किस अधिकार और हक से पंचायत में गए, और यदि गए तो क्या किया? क्या महिला को फंसाने का काम किया गया? गैंग रेप की पीड़िता की सुरक्षा करना भी पुलिस का दायित्व है। वह पुलिस जो महिला पर हनी ट्रैप का आरोप लगा रही है, क्यों नहीं इन पंचायतियों की भूमिका की जांच करती है? उन्होंने महिला पर कितना प्रेशर डाला? गैंग रेप की महिला के परिवार को पंचायत में बुलाकर जलील किया गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? दूसरी ओर महिला ने एक और ऑडियो जारी की है। इसमें विधायक गोंदर के बेटे शिव कुमार गोंदर कह रहे हैं कि मीडिया कुत्ता होता है। महिला आयोग को भी वह भला बुरा कह रहे हैं। वह कह रहे हैं कि आरोपियों ने 25 से 30 लाख रुपए पुलिस को दिए हैं। नहीं, लेकिन आपने उन्होंने कहा भी मैं बीच में आ गई, ये मैंने दोनों तरफ थे वो नहीं करनी अपना भाई। आप भर माम आपकी बात मान रहे हैं, चलो मान रहे हैं माम आपके कहने थे, लेकिन मैंने उन्हें बताओ यहाँ लान लग रहे रोज की रोज, इनका क्या करोगे? यहाँ तो कुत्ते हैं और आजकल में ये बंद हो जाएंगे। मान लो SP ने कह दिया, SP ने कह दिया मेरे बयान देने के बाद कि पीड़िता महिला जिसने तहसीलदार और अजय भाटिया पकड़ रखा था वो अपने बयान से मुकर गई। भाई मेरी तो धज्जियां डाल देंगे। कौन कह देगा? यूं ही कहेगा जिनसे यहाँ पीछे लग रहे महिला आयोग और मीडिया। ना तो आपके पीछे महिला आयोग लग रहा है, ये यहाँ जो बोल रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं ये सिर्फ आज तक बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी कार्रवाई का तो पता ही नहीं किसी ने भी क्या चल रहा है। अब इन्हें पता कुछ मैंने उस दिन आप तो कहते ना महिला कमीशन था आपने मिलने की। हाँ आपने हाँ बयान देने पता लगने का किसी ने भी नहीं पता लगा। ये हो मामला और मैं भी मिलजुल करोगे, इकट्ठे रहोगे तो उसमें बड़ी समस्या होगा। और ये स्कूल में इसमें नहीं तो महाराणा प्रताप मोदेगा इसमें कराने कुछ, और मान लो उन्हें तो रखना निकना हो रहने का फायदा इतनी इंसान भाई रखना कर रहने का वो बात नहीं है। मतलब उनका तो फिर कोई मतलब किसी तरीके से भी उनका तो कोई सेक लगे ही नहीं। आगे लगे मेरे ख्याल कम से कम भी 25-30 लाख रुपए पुलिस में लाए। फिर पुलिस तो क्यों दी उन्हें? पुलिस तो नहीं दी है ना, जब मामला दर्ज हो गई, मामला दर्ज FIR होगी, FIR होगी, उन्हें तो देने थे बीच में। यहाँ लोग अरेस्ट थोड़ी हो सके इनके हिसाब। हाँ अरेस्ट कर दी पुलिस तो। अभी देखो मैं बताऊँगा आपने, तहसीलदार ऐसे मामले में सस्पेंड भी नहीं, ट्रांसफ़र भी नहीं, सस्पेंड भी नहीं, ट्रांसफ़र भी नहीं, और CM के गिले सीधे रिलेशन। और CM ने इस तरह कहा अगर राजपक्ष अगर तेरा कसूर है तो बता, अगर तेरा कसूर नहीं है तो तेरा कुछ नहीं देगा। ये CM भाई कसूर है उसका, फिर उसने क्यों झूठ बोला? बहन जी एक बार वो उसका क्यों बतावेगा, जो उनसे बचाने वाले हैं उन्हें क्यों कहोगा अभी मैंने गलत काम करके आया। विधायक का बेटा जो कि खुद एक सरकारी अधिकारी है, जो कि ETO के पद पर कार्यरत है, वह एक जिम्मेदार अधिकारी यदि है तो क्या वह यह बयान कोर्ट के सामने देगा? आखिर उसके पास इस बात का कोई तो सबूत होगा जिसके बिना पर वह पीड़ित महिला को यह कह रहा है कि आरोपियों ने खुद को बचाने के लिए पुलिस को 25 से 30 लाख रुपए की रिश्वत दी है। वह यह भी कह रहा है तहसीलदार अरेस्ट और सस्पेंड होना तो दूर की बात, उसकी बदली तक नहीं हुई। विधायक धर्मपाल गोंदर के बेटे शिव कुमार गोंदर कह रहे हैं कि तहसीलदार CM मनोहर लाल के नजदीकी हैं, इसलिए उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। लिहाजा वह महिला को इस तरह की बातें समझाकर महिला पर प्रेशर बना रहे हैं कि वह यह मामला वापस ले ले। महिला का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वह महिला पर इतना प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं कि महिला डर के मारे वही करे जो पंचायती और विधायक का बेटा शिव गोंदर चाह रहा है।
शिव गोंदर, जो खुद इस पंचायत में शामिल रहा, आखिर वह किस हक और अधिकार से महिला से इस तरह से बात कर सकता है? क्या एक विधायक का बेटा, जो कि खुद एक अधिकारी भी है, वह ईटीओ के पद पर कार्यरत है, वह किसी गैंगरेप पीड़ित महिला से इस तरह से कैसे बात कर सकता है? किस अधिकार से उसने ये पीड़ित महिला से बात की? इससे साफ जाहिर है इस मामले में कहीं ना कहीं गहरी साजिश है, जिसमें राजनेता, पुलिस, पंचायत और कुछ रसूखदार लोग मिले हुए हैं। यह सभी मिलकर उस पीड़ित महिला के साथ एक साजिश कर रहे हैं और उसी साजिश के तहत महिला को हनी ट्रैप का आरोपी बना दिया जाता है। एक महिला को दबाने, बदनाम करने और फंसाने की यह साजिश कहीं और नहीं बल्कि सीएम मनोहर लाल के विधानसभा क्षेत्र करनाल की है। धन्यवाद। यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा, जिससे हम आगे भी इसी तरह से समाज के सफेद पोशों के मुंह से शराफत की नकली नकाब उतार कर उनकी असलियत जनता के सामने रखेंगे। जय हिंद।